बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामल वॉइस में खुश आमदीद। आज सामल वॉइस में मैं आज लेकर आया हूँ कुर्बानी के गोश्त को कितने अरसे तक आप महफूज रख सकते हैं और कुर्बानी के गोश्त को गलाने के लिए क्या ज़रूरी है, कुर्बानी के गोश्त को आप कब तक कैसे महफूज रख सकते हैं और कितने अरसे तक आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ये मालूमात आज आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ हूँ। कुर्बानी के गोश्त को लंबे अरसे तक महफूज रखने के लिए ख़वातीन मेहनत से बचने के लिए बड़े शॉपरों में गोश्त को फ्रीज कर देती हैं। गर्मी के मौसम में बिजली की लोड शेडिंग की वजह से अगर एक दफा बर्फ पिघल जाए तो जरासीम बहुत तेजी से गोश्त पर हमलावर होते हैं और इस गोश्त को दोबारा फ्रीज करके महफूज करना सेहत के लिए इंतहाई नुकसानदेह होता है। कुर्बानी के गोश्त को महफूज करने के लिए कभी भी अखबारी कागज इस्तेमाल न करें क्योंकि इसकी लिखाई में लेड होता है जो कि इंतहाई खतरनाक टॉक्सिन है। इस काम के लिए आप ब्लॉटिंग पेपर इस्तेमाल कर सकते हैं। गोश्त को खराब होने से बचाने के लिए प्लास्टिक की छोटी छोटी थैलियों में डालकर इसे फ्रीज या महफूज कर लें और ये लंबे अरसे तक गोश्त को खराब नहीं होने देती है। माहिरीन की राय के मुताबिक गोश्त को पकाने का तरीका ये है कि इसे जल्द अज जल्द पकाया जाए, ना कि इसे धीमी आंच पर पकने के लिए रख दिया जाए। गोश्त को कम वक्त में भाप में पकाना बेहद मुफीद है। इसके लिए आप प्रेशर कुकर का इस्तेमाल कर सकती हैं जिससे गोश्त बहुत जल्दी गलता है और ग़ज़ाइयत बरकरार रहती है। कुर्बानी के बाद फौरन घरों में कलेजी पकाई जाती है, लिहाजा पकाने से कबल इस चीज का इत्मीनान कर लें कि कलेजी में कोई सुराख वगैरह तो नहीं है और इसकी रंगत तब्दील तो नहीं हुई है। अगर ऐसा है तो इसको पकाने से गुरेज किया जाए। कुर्बानी का गोश्त इस्तेमाल करने की मुद्दत इस हदीस शरीफ से मालूम की जा सकती है कि हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि एक मर्तबा हजरत अली करमल्लाहु वजह करीम हमारे यहाँ एक तवील सफर से तशरीफ लाए। हमने उन्हें कुर्बानी का गोश्त पेश किया तो आपने फरमाया कि जब तक मैं खुद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मालूम न कर लूं मैं कुर्बानी का गोश्त नहीं खाऊंगा। चुनांचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके जवाब में फरमाया कि एक जिलहज से दूसरे जिलहज तक इसे इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी पूरा साल कुर्बानी का गोश्त इस्तेमाल किया जा सकता है। बारबेक्यू बनाने के लिए गोश्त को हमेशा छोटी बोटियों में काटें और चंद घंटों के लिए मैरिनेट करके रख दें और अगर हो सके तो पूरी रात के लिए मैरिनेट करके रख दें। जायका बहुत बेहतरीन आएगा। गोश्त पर थोड़ी सी चर्बी रहने दें, ये बारबेक्यू को जूसी बनाने में मदद फराहम करती है। कुर्बानी के गोश्त को जल्द हजम करने के लिए स्याह मिर्च, सफेद जीरा और नमक हम वजन लेकर बाहम पीस कर मिला लें। ताज़ा तरबूज काटें और इस पर ये मिसाला छिड़क कर खाइए। इससे कुर्बानी का गोश्त बहुत जल्द हजम हो जाएगा। अगर इसके बाद थोड़ा सा नमक भी चाट लिया जाए तो ये अक्सर साबित होगा। ईद पर मेहंदी लगाना खवातीन और बच्चियों को बहुत पसंद होता है। सीधे हाथ पर मेहंदी लगाने में नाखूनों पर भी मेहंदी लगाई जाए। नाखूनों पर मेहंदी लगाने पर अगर आपके नाखूनों पर मेहंदी रंग न चढ़ता हो तो थोड़ा सा चूना और कपड़े धोने का साबुन पीस कर यकजान कर लें और इस पेस्ट को मेहंदी लगाने से पहले नाखूनों पर लगा लें। जब ये पेस्ट सूख जाए तो उसे झाड़ दें। अब हाथ के साथ नाखूनों पर भी मेहंदी लगा लें, इस तरह रंग गहरा आएगा। ईद हो या कोई और फंक्शन हो, मेहंदी के बिना औरत की खूबसूरती मुकम्मल नहीं समझी जाती। लड़कियां बालियां मेहंदी लगाने में हमेशा पेश दिखाई देती हैं। अब मेहंदी अगर रंगीली ना निकले तो मायूसी सी फैलने लगती है। मेहंदी का गहरा रंग हासिल करने के लिए इसे लगाने के बाद यूकलिप्टस ऑयल के चंद कतरे इस पर डाल देने से ये खूब रंग देती है। अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करें और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन लाजमी प्रेस करें। इससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सकेंगे। बहुत जल्द एक मुफीद और मालूमाती वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।